बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ चीजों को सब लोगों ने सोचना चाहिए थोड़ा, कि आदमी जब जब कभी जातियों में बटा हुआ है वो कितना खतरनाक चीजें वो अपने आपस में खड़ी कर देता है और कितना विद्रोह होता है उसमें। आज एक जाति दूसरे जाति के प्रति चाहे वो फिर मर्डर करे या कितना भी गंदी भाषा का इस्तेमाल करे, वो पूरा भूल जाता है। जात एक ऐसा पॉइजन है कि जिसको ना कुछ छोड़ा जा सकता है और वो ऐसा चिपक गया है हर आदमी के माइंड को कि वो इसके लिए वो चाहे वो कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। हमारा देश उससे बहुत बहुत पीछे, हम इतना इसमें आगे चले गया ये जाति के इसमें कि हमें उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी और ना हो पाएगी। ये संपूर्ण जाति का समीकरण हमारे यहाँ पे कहाँ से चालू हुआ सभी को मालूम है। ये सब पूरा ब्राह्मणवाद का बनाया हुआ खेल वो उन्हीं के आंख पे आज लौटते हुए दिख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशन से एक पर्टिकुलर जाति के को बढ़ावा देने का और बाकी की सब शूद्र को अलग अलग करने का, मुस्लिम तो बिल जस्ट एक नॉमिनल है। जब आरएसएस को पता चला कि ये सब चीज़ों सब हमें हमारे सब का सब छीन लेंगे ये सब दलित लोग, तब से उनको थोड़ा सा डर लगने लग गया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज जो कुछ भी थोड़ा सा हमारे लोगों ने SC ST OBC या आम्बेडकराइट लोगों के बारे में यदि कहा जाए, एक चीज़ बड़े इससे दिखती है हमें कि यहाँ पे सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे हर फैमिलीज में कुछ ना कुछ अच्छा एजुकेशन पा के अपना स्तर को ऊपर किया। जो लोग कामयाब रहे वो फॉरेन में गए हैं। आज पूरे विश्व में आम्बेडकराइट लोग पूरे हुए फैले हुए हैं। यही नहीं तो हमारी एक ताकत बहुत बड़े रूप में उभर के आई है। आज यही नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग IAS IPS बड़े बड़े पोस्ट पे पहुँचे, इसलिए पहुँचे कि रिजर्वेशंस का ये था बाबा साहब ने की हुई पुण्याई, और हर चीज़ों से उसको तोड़ने की संकल्पना ये RSS BJP के लोग हर वक्त करते रहते हैं। और वो प्रमाण भी है, उसको सभी लोगों ने प्रमाण रखे हैं। नहीं तो उन्होंने जाति का गणना को समर्थन किया होता, और ये हम लोग सब देख रहे हैं। मित्रों, ये सब सिचुएशंस को आज जिस तरीका से तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि सम्यक वाचा, बाकी तो सब छोड़ो, अष्टांगिक मार्ग का सबसे बड़ा है सम्यक वाचा। तुम्हें जो भी बात रहनी है, कहनी है, तुमको रखनी है, लोगों को बतानी है, तो तुम्हें अपने वाची पे वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। वाणी पे कम से कम एक भाषा का एक नियंत्रण होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरीका से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है, बात और है, लेकिन कम से कम इस वजह से एक सभ्यता और असभ्यता ये कम से कम लोगों को ध्यान में आती है कि भाई ये कौन आदमी सभ्य है और कौन ये नहीं है। कुछ लोगों के घर में आज भी औरतों को, बच्चों को गाली के सिवा बोलते नहीं, मतलब वो प्रथा है। उन लोगों को लगता है ये हमारा बहुत जरा आदमी होने का है, वो एहसास कराते हैं कि भाई मैं गाली दे सकता हूँ। बच्चे वो अपने दूसरे को गाली देने के, बच्चे तो नहीं देते ऐसे वो। तो ये जो सांस्कारिक भाषा है वो हमारे देश में ना अभी तक हम लोगों ने डेवलप की, ना हम लोग उसको कोई आग्रह करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरीका से भाषा की मर्यादा रखी, वहाँ पे कट्टे चलेंगे और लालू के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर में कट्टा बता के ये किया, इसे साल नॉनसेंस टॉक। इसमें कोई ये नहीं, अरे जो इलेक्शंस के लिए मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में एक हायर कास्ट कम्युनिटी संपूर्ण रूप से बीजेपी ने अपने आप को चारों ओर से बांध के रखा। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए कम से कम हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसके ऊपर से आम्बेडकराइट लोगों ने सीख ली है थोड़ी। बीच बीच में बह गए थे, लेकिन अभी हमें पता चला कि मायावती के जिस तरीका से अभी जो बयान आए यूपी में, और बहुत बड़ी महारैली हुई है, और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी की तारीफ करके कांग्रेस को कोचा। ये निश्चित रूप से कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, ना लगना चाहिए, क्योंकि
तुम्हें भाई जो भी हुआ सब तुम्हें मालूम है, ताज कॉरिडोर में क्या हुआ, कितने करप्शन थे, और सब के सब को दबाने के लिए डर के मारे तुम लोगों ने जिस तरीका से अपनी भाषा को नियंत्रित मतलब अनियंत्रित करके झूठ का सहारा लेके जब तुम कुछ काम करते हो तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। आज झूठ का सहारा जिन जिन लोगों ने लिया, जो नरेंद्र मोदी ने हर वक्त झूठ का सहारा लिया, मैं 15 लाख रुपए दूंगा, मैं इतने करोड़ों नौकरी दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, सब झूठ। जबकि ऑलरेडी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट में कई पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, 50 लाख के पास 50 पोस्ट खाली है, वो आसानी से वो भर सकते थे लेकिन नहीं भरी। ऐसे सिचुएशन में कभी ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए, और सरकार गिराने के लिए सभी जगह से पूरे प्रयास हो रहे हैं। एक हर वक्त एक ऐसा भी वर्ग होता है अपने आजू बाजू में जो नहीं चाहिए उसे ये सब अमर्यादित बातें, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित लोगों को ये करना, और जो जिस तरीका से 10-10 लाख रुपए का, 10-10 हजार रुपए का लोगों के इसमें डालना, सब महिलाओं को अलग अलग स्कीमों में डालना, ये सब गलत तरीके से है। लोगों ने जब उनको जॉब मिलना था वो नहीं दिया। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हमें एक थोड़ा सा महसूस होता है कि हम लोगों ने कम से कम कुछ नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब ने कहने के हिसाब से हमारे हर घर में एक इंजीनियर दिखता है, एक डॉक्टर दिखता है, कोई ना कोई तो भी ग्रेजुएट तो हर एक के घर में है ही है। वो कम से कम उन्होंने जॉब मिले ना मिले, उन्होंने कम से कम उतनी पढ़ाई करके रखे जिसके वजह से वो लेबर क्लास में वो नहीं है। आज कम से कम कुछ भी टेक्निकल हो, कोई भी छोटी मोटी काम हो, पगार मिले कम मिले, लेकिन उसने अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आया। आज जिस इतने सालों से जो आरएसएस और बीजेपी कह रही थी कि भाई दलितों को कंट्रोल में करो, दलितों को क्या कंट्रोल में करेंगे, उनके पास में पॉलिटिकल पावर तो नहीं था, लेकिन कम से कम जहाँ भी तुम लोगों ने दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बाद में उन्हीं लोगों को, हायर कास्ट लोगों को लगा कि भाई दलितों के अलावा हम लोगों की इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगी, उनके एडमिशन चाहिए, फिर उसका ट्यूशन के जो भी पैसे थे वो सब के सब इंस्टीट्यूशन में मिले, उसके वजह से दलितों का उद्धार हुआ। दलित लोगों ने एक पीढ़ी ने कम से कम थोड़ा सा अभिमान के साथ में जी वो, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन है वो निश्चित रूप से काफ़ी काबिलियत है उनमें। और अभी देखिए हम लोगों के अभी जो हम भी देखते हैं कि जुडिशरी में भी जो भी JMFC है वो हमारे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, मतलब SC/ST के लोगों ने काफ़ी ये किया। कई जगह पे हम लोगों ने मेरिट चैनल पे ला के हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की। कहने का मतलब हम लोगों को ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पास में पॉलिटिकल पावर है या नहीं है। हम जहाँ पे भी है, लेकिन कम से कम अपने आप को इतनी सोच तो है। आज हम पागल जैसे कोई मायावती के पीछे नहीं भागते, पागल जैसे कोई इसके प्रकाश आंबेडकर हो या फिर रामदास आठवले हो या और कोई भी, किसी के स्पेसिफिक नाम नहीं लेने का, जितने भी नाम लिए हैं ये सब कुछ ना कुछ अंदर में गोलमाल होने की ये बात है। अभी यहाँ पे ये दीजिए नागपुर जैसे सिटी में कहे कि भाई तुम्हारे पास में BSP का कौन सा नेता है, हर आदमी अपने आप को उठता है और नेता बनाता है। सब लोग वहाँ जाते इलेक्शन में, और वो इसके तरफ में गडकरी के वाड़े में जाके पैसे की डिमांड करते, और वो बोलता कि मैं भी नेता हूँ, मैं ये करता हूँ, उनके सब ये मिलते हैं लोग। ये सब लोगों ने देखा हुआ है। वंचित का ही वही हाल है, सभी का वही हाल है। अभी हम लोगों ने जिस तरीका से बाबा साहब के पार्टी के सब टुकड़े हो किए, उस वक्त जो भी हुआ, जो भी वहाँ पे ये रहा, वो उसके नतीजा आज ये हुआ कि तुमने लीडरशिप, लेकिन एक अच्छा भी हुआ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि यदि हम लोगों ने किसी और के कदमों में सिर झुकाया होता बाबा साहब को छोड़ के, तो शायद हम लोग आज तक पूरे बर्बाद हो गए रहते। जो OBC आज भी उनके पास में कोई नेता नहीं, हमारे पास एक ही नेता थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। उसके बाद में हमने किसी भी आदमी को उसके लेवल में, बाबा साहब के लेवल में किसी को नहीं रखा, और हमने उसी को किया कि बाबा साहब के पैरामीटर में जो बैठेगा वो ही हमारा नेता रहेगा। ये सब दृष्टिकोण रखने की वजह से मुझे लगता है कि ये सब हम लोग कर सके। और निश्चित रूप से आज बिहार का जो इलेक्शंस हो रहा है, एक देखिए सॉफ्ट इसमें आज
सोनबरसा में आज प्रियंका गांधी का था, वो ये था, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ अपमान, किसका अपमान हो गया, दिन भर वही गिनते रहने का, उसके लिए एक मंत्रालय खोल दे। वो प्राइम मिनिस्टर और ये जो अमित शाह जो बैठे हुए हैं, वो दिन भर उसी में लगे रहते हैं कि कोई किसका अपमान है या नहीं है। इससे बेटर एक डिपार्टमेंट खोल दो और फ्री हो जाओ तुम। बहुत अच्छे से सॉफ्टली उसने बात किया, लेकिन बड़ी मीनिंगफुल बात रही कि भाई तुम्हें किसना कौन अपमान करेगा। जब तक तुम किसी की चिमटी नहीं लोगे, जब तक किसी की उंगली नहीं करोगे, तब तक कोई ये नहीं करते। आज इतना होने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपनी भाषा को सीमित रखा। आज राहुल गांधी ने भी अपने आप को ये नहीं किया, लेकिन जिस तरीका से मोदी शाह ने हरे तुरे की भाषा जिस राहुल गांधी के बारे में उन्होंने रखा, तो ये बहुत ही दर्द लायक और सिचुएशन से खराब है। हम भी बोलते हैं, हमें भी, मुझे मालूम है, हमें भी गुस्सा है हमारे नेताओं के प्रति, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई मायावती का ठीक है, उन लोगों ने अपने हिसाब से किया, उसकी धारणा के बारे में हम बोलेंगे, उसके पर्सनल जीवन के बारे में हमें थोड़ी कुछ करना है, या हमें प्रकाश आंबेडकर के बारे में भी कुछ नहीं करना है। और जब है तो तुम्हारे दिखना भी चाहिए। आज राहुल गांधी को हर जगह पे दिखता है, आज कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूमता है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाकी के लोगों के पास में क्यों नहीं? मायावती ने अभी तक कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में कि भाई खयाल सच्चाई क्या है ये देखने की उसके पास में हिम्मत नहीं, या बाकी लोगों के ये नहीं है। तो हमें निश्चित रूप से आज यहाँ इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या रखना चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे बुद्धिस्ट है, उन्होंने कहा कि उनकी आदत ही है ऐसे, यही भाषा का इस्तेमाल करके, उनका कल्चर ही ऐसे है। ऐसा बोल के उन्होंने पल्ला झाड़ा कि जिस आदमी को एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उसने किस तरीका की कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बोल के उन्होंने ये पूरा टाल दिया। उसको कोई गाली नहीं दिया कि वो ऐसा है, वो बदमाश है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कल्चर लोग जो होते हैं वो इसी तरीका से भाषा करते हैं कि भाई उनको कोई ये नहीं है, उनकी आदत ही है, ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीका से ये हुआ। आज भोपाल में और एक बड़ी खबर आई है कि नीतीश कुमार आज जो इनके रैली में जो जाने वाले थे मोदी जी के, वो रैली में नहीं गए उन्होंने अपने, और वो भी मोदी जी ने भी अपने आप को सिर्फ कमल का फूल बताया। जब तुम्हें मालूम है कि तुम एनडीए के गठ के लोग हो, तो कम से कम कमल का फूल तो नहीं बताना चाहिए। इतनी तो कम से कम समझदारी इसमें हर चीज़ों में होनी चाहिए। ठीक है, एक हायर कास्ट का तुम्हारा एक बहुत बड़ा ये है, लेकिन हायर कास्ट हर वक्त एक बहुत सेंसिटिव क्लास है। वो यदि पार्टी के अगेंस्ट में यदि जिसकी सत्ता के विरुद्ध यदि जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके जितने लफड़े रहते हैं, उनके इनकम टैक्स की चोरी हो या फिर और कुछ हो, उनको प्रॉपर्टी के लफड़े हो या दुनिया भर के हो, तो वो लोग तो जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। कॉमन आदमी का क्या खतरा है? कोई नहीं है। कोई सर्विस करने वाले को क्या होगा? ट्रांसफर होगा तो होगा, या फिर छोटे मोटे जो काम करने वाले उनको तो कुछ लेना देना है ही नहीं। वो क्या है, उनका वैसे भी जिंदगी कट रही है, वैसे भी जिंदगी कट रही है, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन जो बिजनेस में है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है, उन लोगों को जो भी किया है, उन लोगों को काफ़ी सेंसिबल है और उन्होंने सोचना चाहिए। आज जिस तरीका से इंटरनेशनल लेवल में जो ये गुजराती लॉबी ने और जो कुछ ये हुआ, जो फ्रॉड्स हो गए, ये कम से कम इस देश में, और अमेरिका जैसे लोगों को जो चीटिंग हुआ है लोगों ने किया, तो ये देश की पूरी बदनामी होने वाली है। और लेकिन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती। कम से कम सेंसिटिविटी होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि भाई हर वक्त तुमने थोड़ा सा अपने आप को सोचना चाहिए। तो मित्रों, आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं। कल हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय भीम।